जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 18वां अध्याय। राजकुमारी शशिकला द्वारा मने मन सुदर्शन का वर्णन करना। काशीराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा। शशिकला का सखी के माध्यम से अपना निश्चय माता को बताना। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेम अतिरिक्त के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदनंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के सदृश उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान, ये माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही है। नाना विधि सुख साधन से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। शैया, तंबूल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीज़ें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही हैं और ना तो मेरे नेत्रों को कोई भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ और फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूँ? मेरे पिता अभी मेरा स्वयंवर भी नहीं आयोजित कर रहे हैं। यदि स्वयंवर हुआ हो तो मैं इच्छा पूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धशाली नरेश हैं, परंतु वह मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी इस सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फल का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वांग बीज के मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी। वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगजननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उसी समय श्रृंगेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जोते हुए थे और वह सुंदर पातका से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन ने फल मूलों से भली भांति सत्कार किया। तब अतिथि स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहाँ के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही अपना राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता ना करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे शुचि सुमिते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगिनी मनोरमा ने उनसे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। किंतु उसके पास ना तो सेना है, ना मंत्री है, ना कोष है और ना ही कोई सहायक ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्ण वक्ता हो वेता हो, अतः आप लोगों के
आशीर्वाद वचनों से मेरा पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था वहाँ वह अपने तेज से एक अक्षौणी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्न पूर्वक उसी मंत्र का जप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारिणी भगवती के प्रसन्न होने पर ना मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता के इस नाम से विख्यात हैं। वही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखलाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं, वह उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, दोनों अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मारुदगण, ये सभी देवता सृष्टि पालन तथा संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमा आत्मिका शक्ति का आराधना ना करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा अविद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्म है और अत्यंत दुष्प्राय है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने के में कौन समर्थ है। जो तीनों प्रकार की सृष्टि करके सर्व आत्मा भगवान को दिखलाती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नानाविध उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुई थी। इसी बीच उसके पिता सुभाव ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बतलाए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपनी इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा पर्ण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार का पर्ण यानी कि शर्त रखा जाता है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर शौर्य शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नृपश्रेष्ठ सुभाव ने उनमें से इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए तथा और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से मेरा यह वचन कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव संधि के सुंदर पुत्र का पति रूप में वरण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरा पति निश्चित कर दिया है। व्यास जी बोले, उसके ऐसा कहने पर उस मृदुभाषणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास जाकर शीघ्र ही जाकर एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपका जो कहलाया है उसे आप सुन लें, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। उसका कथन है कि भारद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति रूप में वरण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वरण नहीं करूँगी।
व्यास जी बोले, यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों की त्यों उनको बतलाई। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए वे अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। हे सुब्रू, तुम तो यह जानती ही हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, ये वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बात वह कभी भी ना बोले। 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय। माता का शशिकला को समझाना। शशिकला का अपने अनिश्चय पर दृढ़ रहना। सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन। युधाजित द्वारा सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश को उन्हें समझाना। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बिठाकर उसे आश्वासन दे करके यह मधुर वचन कहा। हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुरवृते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से वहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसीलिए वह मंद भाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। हे सुब्रू, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने धोते शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। उसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमारी अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में शार्यार्थी की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा सुश्रूष स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है, अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है, अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी बोले, हे राजा, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति से बतलाया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जिसे मेरे पिता ना जान पाएं। हे विभो, आप वह बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह अर्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेमपूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूँगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त अन्य किसी का वर्ण नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ।
भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आएं। यह संपूर्ण चर आचार जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बतलाइएगा। हे निष्पाप, आप यो ही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदरपूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर तथा अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र वहाँ मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहाँ आएगा और वहाँ तुझे अकेले गया हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, हाँ, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जगजननी के आदेश से ही मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम क्षत्रणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करें। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भव बंधन से मुक्त कराने वाली भवानी राजाओं के बीच तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्वह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपणानी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती, अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वहीं मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वह सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा शुश्रूषण हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहाँ अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्रित हुए। वहाँ अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आया। करुषाधिपति मृद्र देश के महाराज वीर सिंधुराज, युद्ध कौशल महिष्मामती नरेश, पंचालपति पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति प्रक्रमी महाराज, कर्नाटक नरेश, चोल राज और महाबली विदर्भ नरेश वहाँ आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 अक्षौणी सेना थी। वहाँ सर्वत्र स्थित उस सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है।
वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्र आशस्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वर्ण करेगी? इसके बाद राजा युधाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महान नितज्ञ केरल नरेश ने उस युधाजित से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए, यह शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे निरपश्रेष्ठ, आपने पहले उस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने धोते को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? हे निरुपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय ना कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आपका दोता यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है, तब भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से एक बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। हे राजागण, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। 19वां अध्याय समाप्त। ओम नैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।